दोस्तों, कभी न कभी हम अपने ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल नकारा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरे अपने ज़िंदगी में कितना मज़े ले रहे हैं, वो कितने खुश हैं, लेकिन अनजाने में ही हम भी ऐसा काम कर रहे होते हैं जो कि दूसरों के लिए बहुत मूल्यवान हो सकती है। आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक टूटे हुए घर ने अपने रोज के रास्ते को खूबसूरत फूलों से भर दिया। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास दो बड़े घड़े थे जिनको वो एक डंडे पर बांधकर रोज पास की नदी से पानी भरकर लाता था और अपने दिन की शुरुआत करता था। एक दिन सुबह को वो नदी से पानी ला रहा था, तभी एक घड़े में पत्थर लग जाता है और उसमें एक छोटा सा छेद हो जाता है और दूसरा घड़ा सही होता है, जिस वजह से किसान कम पानी अपने घर तक ला पाता है, क्योंकि छेद वाले घड़े से आधा ही पानी आता है, आधा जमीन पर ही गिर जाता है। और यह सिलसिला 7 से 8 महीने तक चलता रहता है। एक दिन सही वाला घड़ा ने छेद वाले घड़े से बोलते हैं कि तुम आधा ही पानी घर तक ला पाते हैं, जबकि मैं पूरा लाता हूँ और तुम किसान को भी धोखा दे रहे हो। इतना बोलकर वो हंसने लगता है, जिसे देख टूटा हुआ घड़े और भी दुखी हो जाता है और वो सोचने लगता है कि वो किसान को सब कुछ बता देगी। अगली सुबह वो किसान को सब कुछ बता देता है कि कैसे उसमें एक छोटा सा छेद है और वो केवल आधा ही पानी घर तक ला पाता है। किसान ने उसकी बात ध्यान से सुनी और वो घड़े से बोलता है कि तुम्हें उदास या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब कल हम पानी लेने जाएंगे तब तुम देखना, जिस सड़क से हम आते हैं वो कितने खूबसूरत फूलों से भरा होता है। अगले दिन जब किसान पानी भरकर वापस आ रहा था तो टूटा हुआ घर सड़क पर उगे हुए खूबसूरत फूलों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है तो अपने पानी आधा देखकर उदास हो जाता है। किसान उसको ऐसे उदास देखकर बोलता है कि तुमने शायद यह ध्यान नहीं दिया कि सारे फूल तुम्हारे ही साइड में ही थे, जबकि दूसरी साइड में खाली थी। मुझे पहले ही मालूम था कि तुममें एक छोटा सा छेद है जिससे पानी गिर जाता है। मैंने उसी का फ़ायदा उठाया और बाजार से खूबसूरत फूलों के बीज ले आया और उसको जगह जगह गिरा दिया और तुम बिना जाने थोड़ा थोड़ा पानी उन बीजों को देते रहे। तुम्हारी ही वजह से ये रास्ता इतना खूबसूरत हो पाया है। अगर तुम में छेद नहीं होता तो क्या तुम इतना अच्छा काम कर पाते? आज तुम्हारी वजह से बच्चे फूलों को अपने घर में सजाते हैं। लोग इन फूलों को मंदिरों में भगवान को अर्पित करते हैं। अब किसानों की बात सुनकर टूटा हुआ घड़ा गर्व से भर गया और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सब लोगों में कुछ न कुछ कमी होती है, लेकिन अगर हम लोगों को सकारात्मक चीज़ों को देखेंगे तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी।